आपको अब फर्क नहीं पड़ता। 3 वर्ड्स दैट चेंज्ड योर लाइफ। हमारी आज की रीडिंग में आप में से कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पिक हो रही हैं जिन्होंने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में लेकर आए हैं और अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अफेक्ट करती हैं, तो यूनिवर्स का एक तरीका हो सकता है आप तक ये मैसेज पहुंचाने का, आप तक ये वीडियो पहुंचाने का, ताकि बहुत सारी चीजों का बदलाव आप अपने माइंडसेट में कर सकें। कौन से हैं ये 3 वर्ड्स जिनसे आपकी लाइफ में आया बहुत सारा डिफरेंस? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी एनर्जीज में इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं, देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। इससे पहले कि मैं अपनी रीडिंग आज शुरू करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं मीनाक्षी शर्मा, अमृतपाल सिंह एंड शगुफ्ता अली। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। ओके, एक कार्ड ऑलरेडी ओवरटर्न हुआ है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे व्यूअर्स ने अपनी लाइफ में एक बदलाव की तरह लेकर आए हैं? कौन से ऐसी वो चीजें हैं जो हमारे कुछ व्यूअर्स के लिए सुनना हो सकता है जरूरी? यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। ओके, यहाँ पर 3 कार्ड्स और निकले हैं तो मैं इनको वापस अपने डेक में डाल दूंगी। ऑलराइट, बहुत सारी एनर्जी स्ट्रांग लग रही हैं क्योंकि कार्ड्स बार बार खुद ही जंप आउट हो रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं ये कार्ड्स को भी। ऑलराइट, सबसे पहले जो है यहाँ पर हमारे पास जस्टिस का कार्ड है जो खुद ही जंप आउट हुआ है, साथ में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स, ओके, 3 of wands, Seven of cups, 7 of wands, 5 of cups, Knight of pentacles, Page of swords, Nine of swords, Nine of cups, the hanged man एंड बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं और कौन से डेट ऑफ बर्थ जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। अगर वो डेट डबल डिजिट में है, दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट में लेकर आएं और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। ये रीडिंग सारे डेट ऑफ बर्थ, सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आती हैं, मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है लिब्रा यानी कि तुला राशि, जमुनाई यानी कि मिथुन राशि, उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकली हैं वो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो यहाँ पर दिख रही हैं वो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि और साथ में सैजिटेरियस, एरीज एंड लियो यानी कि धनु, मेष और सिंह राशि। अब बात करते हैं नंबर्स की, तो वो है 12, 11, 4, 6, 3, 7, 7, 5, 12, 11, 9, 9, 12।
अब यहाँ पर 12 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं, उसके साथ साथ 7 की एनर्जीज एंड 9 की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा, और 11 की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको कहा कि अब आपको फर्क नहीं पड़ता। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें सहने के बाद कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं जहां पर अब आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कम्प्लीटली एक तरीके से चेंज हो चुका है। बहुत सारा बदलाव आपके अंदर आया है, आपके सोचने के नजरिए में चेंजेस आए हैं, और जो एनर्जीज यहाँ निकल रही हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। अगर ये चीजें आपके साथ बहुत ज्यादा रेजोनेट करती हैं या वाकई आप लोगों की लाइफ में ये सब चेंजेस आए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो सब कार्ड्स जंप आउट हुए थे। सबसे पहले यहाँ पर जस्टिस का कार्ड जंप आउट हुआ था। अब ये जस्टिस का कार्ड क्लियरली एक चीज बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करता है, जो आप में से बहुत सारे लोगों ने एक जस्टिस जो अपने लिए करना था वो आपने करके दिखाया। बहुत लंबे समय तक आपने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए आप ओवरली कंसर्न्ड हैं, वहां पर कहीं से भी आपके लिए वो लव, वो केयर, वो रिस्पेक्ट कभी था ही नहीं। एंड यस, ये चेंज आपने तब लेकर आया जब आपके लिए बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई थी। आपको पता था कि एक ऐसे रास्ते पर आप हैं जहां पर ये चीजें आपके लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अपने लिए जो जस्टिस आपको चाहिए था आपने खुद से ही वो करके दिखाया। कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना कार्मिक डेट हो सकता है, कार्मिक साइकिल हो सकता है, उसको पूरा करके बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आप आगे निकले। ये आइडेंटिटी शिफ्ट, ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लेकर आना वॉज वेरी वेरी नेसेसरी। कुछ चीज ऐसी चीजें भी थी जहां पर बहुत सारा वाओ, यहाँ पर डेविल की एनर्जीज भी निकली हैं। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकली है, एंड साथ में क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मैं निकालते ही जा रही हूँ तो कार्ड्स यहाँ पर निकल रहे हैं। ओके, तो यस, ये जो एंथुजियाज्म, मोटिवेशन आपने अपनी लाइफ में क्रिएट किया, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी था। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका ना विजन कंप्लीटली चेंज हो गया, फ्रॉम टोटली डीमोटिवेटेड से आज इतना सारा एंथुजियाज्म, इतनी सारी मोटिवेशन आपने अपने लाइफ में क्रिएट करी है। और ये चीजें ना सिर्फ आपकी पर्सनल ग्रोथ में है, कुछ रिलेशनशिप्स को लेकर हो सकती है, कुछ करियर को लेकर हो सकती है। बहुत सारा एंथुजियाज्म एंड मोटिवेशन लाने की ज़रूरत थी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप बहुत ज़्यादा शांति से ये चीज़ें सह रहे थे। यस, बहुत सारे दुख दर्द थे, बहुत सारे लोगों ने आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें भी क्रिएट करी जहाँ पर एक इमोशनल जोन आपका डेफिनेटली था। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। कौन से ऐसे वो 3 वर्ड्स हैं जिनके बारे में मैं कह रही थी आपको कि आपने अपनी लाइफ में वो चीज़ों को, वो वर्ड्स को इस्तेमाल किया जिससे आपके अंदर बहुत सारा माइंड शिफ्ट आया। वो 3 वर्ड्स हैं, आई डोंट केयर। क्योंकि पहले आपकी एनर्जीज ऐसी थी जहां पर हर चीज का स्ट्रेस ले लेना, हर चीज का टेंशन ले लेना, बहुत सारे लोगों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चलना, ये सारी चीजें आप करते रहे। आपने करके भी देख लिया जो भी करना था अपने लव्ड वंस के लिए, नियर एंड डियर वंस जिनके लिए भी आपने किया, बहुत कुछ किया। लेकिन देन केम अ पॉइंट जहां पर अपने लिए कुछ करने की बारी थी, और अब आपने वो सोच लिया कि आई डोंट केयर। क्योंकि ये आई डोंट केयर वाले जो 3 वर्ड्स हैं ना, ये इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, क्योंकि ये ही वर्ड्स ने आपकी लाइफ का, आपके देखने का नजरिया कंप्लीटली बदल दिया। जैसे कि मैं यहाँ पर अब देख सकती हूँ, हैंगमैन की एनर्जीज हैं। ये चीजों की रियलाइजेशन आपने तब करी जब आपकी लाइफ में हर एक चीज अपसाइड डाउन हो गई। नए तरीके से नई चीजों को देखना, नए नजरिए से देखना, अपने आप को एक प्रायोरिटी बनाना आपका प्राइम फोकस बन गया। अगर अब अभी अभी भी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं और उनको लगता है कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो ये रीडिंग आपको मिलना एक संकेत हो सकता है, एक रीजन हो सकता है, कुछ भी इसके पीछे कुछ कारण हो सकता है ताकि आप तक ये चीज पहुंच पाए। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि अब आप किसी भी चीज में ना, ये जैसे यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, क्लियरली इंडिकेट करता है कि पहले हर चीज को एनालाइज करना, हर चीज के लिए ओवर थिंकिंग करना, ये सारी चीजें आपने कर दी बंद।
क्योंकि आपने रियलाइज करा कि जितना भी डीप थिंकिंग करो अपने ऊपर, जो भी पेशेंस रखना है वो रखना है, ओवर थिंकिंग में जाना है, बहुत सारी रेस्टलेसनेस क्रिएट हो रही है, ये सारी चीजें आपके माइंड में कुछ ऐसे नेगेटिव लोग, कुछ ऐसे नार्सिसिस्ट लोग क्रिएट करते रहे हैं, जिन्होंने इतना सारा कंट्रोल आपकी लाइफ में क्रिएट किया, जहां पर आपके खुद के माइंडसेट पर, आपकी खुद की हेल्थ पर ये चीजें अफेक्ट होने लग गई। एंड आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीजों का बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग, जिसे कहते हैं ना, होल्ड आपके ऊपर हो गया। एंड दैट इज वाई आपने सोचा बहुत ज्यादा, जब कहते हैं ना डिटैच कोई इंसान कर देता है और लाइफ में ये चीजें आ जाती हैं, दैट इज व्हेन ये सारे के सारे रियलाइजेशन सेट इन होते हैं। अब ये जो आई डोंट केयर वाला जो फंडा आपने अपने लिए अपनाया है, ये जो फॉर्मूला आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनाया है, इस चीज ने आपके लिए बहुत सारी एक पॉजिटिविटी भी क्रिएट करी। क्योंकि पहले आप हर एक चीज को, जब मैंने कहा ना, बहुत ज्यादा डीपली एनालाइज करते थे, तब आपकी लाइफ में वो सारे स्ट्रेसेस भी क्रिएट होते थे। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों में वो जो रेस्टलेसनेस वाली एनर्जीज हैं, दे हैव बिकम सो मच बेटर। और ये करना भी जरूरी था, बिकॉज अपने मानसिक संतुलन के लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीजें हैं। अब आप, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ, बहुत ज्यादा होल्ड ऑन नहीं करते चीजों को। पहले हर चीज को होल्ड ऑन कर लेना, हर एक इमोशनल चीज को सोचना, बार बार लोगों की इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, उन पर खरे उतरना, जो वो चाहते हैं आपसे, जिस तरीके से चाहते हैं वो चीजें आप करते रहे, एंड देन आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड एनर्जीज में भी पहुंच गए। एंड दैट इज वाई ये जब शिफ्ट आपके अंदर आया, इट वॉज वेरी नेसेसरी, जहां पर अब आपको फर्क नहीं पड़ता, लोगों को जो कहना है वो कहें, लोगों को जिस तरीके से बिहेव करना है करें, बिकॉज एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी, एक इमोशनल मेच्योरिटी आप में से बहुत सारे लोगों में आई। और ये लवर्स का कार्ड जो है इंडिकेट बहुत क्लियरली करता है कि कुछ रिश्ते आपके ऐसे रहे हैं जहां पर आपने बहुत सारी चीजों में गिव इन भी किया है, और ये गिव इन करते 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 एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर आप कंप्लीटली ब्रेक हो गए, और फिर अपने ही पांव पर खड़े होकर अपनी लाइफ में वो एंथुजियाज्म और मोटिवेशन लेकर आना वाज वेरी वेरी नेसेसरी। अब आप अपने रास्ते पे इतने ज्यादा स्ट्रांगली चल रहे हैं जहां पर ये चीजें मैटर नहीं करती। आपने कुछ सिचुएशंस को, पहले ये होता था कि यस, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जहां पर बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करी। अब ये कंट्रोल किस तरीके का था? नॉट लाइक वो जो नार्सिसिस्ट लोग आपकी लाइफ में कंट्रोल कर रहे हैं, आप वो हर्ट, वो ग्रीफ, ये सारी चीजें कंट्रोल कर रहे थे विद अ होप, ओवर एनालिसिस जब हम करते हैं किसी चीज का लेकर कि यस, ये चीजें इंप्रूव होंगी। लेकिन आपने देखा कि वहां पर चीजें इंप्रूव होने की जगह आपसे एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ गई कि आपको कहीं ना कहीं सबको खुश करते करते एक ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। देन यू रियलाइज कि यस, ये जो एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी, यहाँ पर ये वाली जो प्यार, ये केयर, कंसर्न अपने लिए करना बहुत ज्यादा नेसेसरी था, क्योंकि अब आपने भी लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दिया। आप किसी भी चीज को अज्यूम करके नहीं चलते कि यस, ये पर्सन मेरे लिए खड़े रहेंगे, या यस, ये पर्सन मेरी लाइफ में है, यस, ये पर्सन इंप्रूव होंगे। ये सारी चीजों को आपने सोचना छोड़ दिया, इनसे एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दिया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डेविल की एनर्जीज क्लियरली इंडिकेट करती हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर ना एक नेगेटिव माइंडसेट जो था, उसको आपने पॉजिटिव करा है, यही सोच के आई डोंट केयर। क्योंकि ऐसे कुछ लोग हैं जो पहले, इनके जो एक्शंस होते थे ना, ये बहुत मैटर करते थे। हर एक तरीके का, इनका हर एक वर्ड, इनका कुछ भी कहना, इनकी बेरुखी, इनका नो कांटेक्ट में आपको डाल देना, एवरीथिंग मैटर्ड। और ये एक बहुत ज्यादा ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, केयर कंसर्न रखते हैं किसी के लिए, और सामने वाले लोग अगर इस तरीके का बर्ताव करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा हार्ट ब्रेक भी होता है। अब आप में अंदर वो मेच्योरिटी आई है, जहां पर पहले जो लोग कंसर्न आपको बहुत ज्यादा मैटर करते थे, आपने सोचा कि इनके ऊपर अपनी इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट की जाए। एंड दैट इज वाई इनके जो भी एक्शंस अब ये करते हैं, कहते हैं, या फिर आपकी लाइफ से दूर हो चुके हैं, आप डिस्टेंस कर चुके हैं उनको, इट डजेंट मैटर। क्योंकि आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, पहले आपको ऐसे लगता था कि आप ना बहुत ज्यादा इमेच्योर एनर्जी में थे। अब वो इमेच्योर एनर्जी हर एक इंसान में होती है, जहां पर भी किसी भी तरीके की, किसी भी रिलेशनशिप में हम किसी भी एक्सपेक्टेशंस में आ जाते हैं। अब ये एक थॉट प्रोसेस को भी बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है,
अब आप रेडी हैं किसी भी चीज के लिए। अब ये चीज यहाँ पर ये भी है कि अपना वर्ड सामने रखना बहुत ज्यादा नेसेसरी हो गया था, क्योंकि कुछ बातें ऐसी थी जहां पर आप बोलना चाहते थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते थे, या तो आपको चुप करा दिया जाता था या फिर आपको ऐसे निगेट कर देते थे जैसे कि आपकी कोई वैल्यू है ही नहीं। लेकिन ये चीज करना जरूरी था, क्योंकि ये चीजें ना आपको धीरे धीरे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट भी कर रही थी। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जहां पर एक पॉजिटिव शिफ्ट लेकर आना अपने माइंड में वॉज नेसेसरी, क्योंकि डिपेंडेंसी आपकी इतनी ज्यादा हो चुकी थी किसी के ऊपर, इमोशनली हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, लेकिन देर जैसे मैंने आपको पहले कहा, वहां पर भी एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखना वो बिकेम वेरी वेरी नेसेसरी। अब ये जब ट्रांसफॉर्मेशन हम सबकी लाइफ में आता है ना, देखो पहली बात तो ये चीज है कि जब भी कोई बदलाव लेकर आना होता है, कोई चेंज लेकर आना होता है, तो लाइफ में चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे आते हैं। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि नाउ यू स्टैंड योर ग्राउंड। अगर अब आप में किसी भी चीज में बिलीफ है, किसी भी चीज को अगर आप मान के चल रहे हो कि ये चीज इस तरीके से होनी चाहिए, यू स्टैंड योर ग्राउंड। अब आप हटते नहीं हो, कोई भी ऑब्स्टेकल्स रास्ते में लोग क्रिएट करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव लोग हैं, नार्सिसिस्ट कंट्रोलिंग टाइप ऑफ लोग हैं, उनके अगेंस्ट स्टैंड लेना वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा से आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा है। ये कभी चाहते ही नहीं थे कि आप कभी भी स्ट्रॉन्ग बने किसी भी तरीके से। लेकिन अब इनमें से बहुत सारे लोगों का कुछ भी, जैसे मैंने कहा, कहना या ना कहना, कुछ आपके टुवर्ड्स कुछ इमोशंस दिखाना ना दिखाना, वो चीजें अब आपको मैटर नहीं करती, क्योंकि अब आप उस इमोशनल एनर्जी से नहीं सोचते, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी से आप चीजें सोचते हैं, और अपनी पॉजिटिविटी पे आपको बहुत ज्यादा भरोसा है। ये कुछ ऐसे लोग भी थे जो बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना एनर्जी वैम्पायर्स का होना, आपकी नेगेटिव एनर्जी, आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी इतनी क्रिएट कर देना ताकि आप ऐसा फील करें। लेकिन आप इस एनर्जी से भी निकल आए, क्योंकि बहुत सारी चीजें, जैसे यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि अब आप भी डट कर सामना कर रहे हैं हर एक चीज के लिए। ये चीजें आपके अंदर ये शिफ्ट आना भी जरूरी था, बिकॉज वो जो सबकॉन्शियस फियर्स होते हैं लोगों के माइंड में कि अगर मैं ऐसा करूंगा या करूंगी तो ये चीज का इफेक्ट क्या होगा, अगर मैं ऐसा करता हूँ या करती हूँ तो ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, आपने वो सारी चीजों को बॉदर, मतलब लोगों के थॉट प्रोसेस के बारे में बॉदर करना बंद कर दिया। बहुत स्ट्रांग एनर्जीज है उन लोगों की जो ये चीज को अब मान के चलते हैं कि किसी का कुछ भी कहा हुआ या बोला हुआ पीठ पीछे हो, सामने हो, कुछ भी चीजें हो, यू डोंट केयर। क्योंकि ये चीजों को लेकर बहुत सारी चीजें आपने अपनी लाइफ में ऐसी भी क्रिएट करी थी जहां पर लोगों को प्लीज करना हो गया या लोगों के लिए कुछ करना हो गया, वो डोरमैट मेंटालिटी जो आपकी पहले होती थी, वो चीजें आपने बंद करी हैं, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इसी रीजन से तो लोग आपको ग्रांटेड लेते थे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब आइसोलेशन में हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट पीरियड में हो सकते हैं, जहां पर आप ही के किसी एक बहुत नियर एंड डियर वन ने आपसे कनेक्शन तोड़ दिया। काफी लंबे समय तक आप इस जोन में थे, इट इज वेरी वेरी नेचुरल, बहुत सारे लंबे समय तक आप एक स्ट्रेस एंजाइटी इस जोन में भी थे। लेकिन देन यू वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन आपको ये भी मालूम था कि अब जो अपने लिए करना है वो बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड निकला है। अब आपकी विश हमेशा से एक और भी थी कि अपने लिए कुछ ऐसा करें जहां पर सामने वाले को कोई बहुत बड़ा झटका भी लगे। ये जो आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड है, बहुत सारे लोगों को यह आपका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये चीज पहले आप ना बहुत ज्यादा सोच के चलते थे कि लोग आपको कैसे जज करेंगे, वो फियर ऑफ जजमेंट भी आपने अपनी लाइफ से निकाल दिया। ये सारे जो बदलाव है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये लेकर आना वॉज वेरी वेरी नेसेसरी। जब भी इंसान को अपने लिए कोई स्टैंड लेना होता है, कुछ अपने लिए करना होता है, उस समय पर जो अपने दिल की ख्वाहिशें होती हैं, अपने विशेस होते हैं, वो रखना सामने भी जरूरी हो जाता है। हमेशा से बैकफुट पर खेलना जरूरी नहीं है कि आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें कर 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 भी आपने देख लिया, देयर वाज नो चेंज, सामने वाले के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं। आप इनके लिए बहुत ज्यादा रोए हैं, बहुत ज्यादा कंसर्न है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी लिया, बट क्या ये लोग बदर्ड थे? नो। एंड दैट इज वाई ये रियलाइजेशन आपके अंदर आई कि जिस इंसान के लिए आप इतना ज्यादा सोच रहे हैं, सारी अपनी वर्ल्ड अपसाइड डाउन करिए, इमोशंस को अपसाइड डाउन किया, जब उनको ही कोई केयर एंड कंसर्न नहीं है तो फिर आप क्यों करें?
अपनी लाइफ किसी एक ऐसे इंसान पर क्यों वेस्ट करें, अपना प्यार केयर कंसर्न किसी ऐसे इंसान पर क्यों वेस्ट करें जो आपके लिए बॉदर कर ही नहीं रहे। दैट इज वाई वो डिटैचमेंट वाली एनर्जीज, खुद के लिए कुछ करने वाली एनर्जीज आपके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई। आपने अपनी कम्युनिकेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि आपको पता था कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर बहुत सारे लोग आपके इस बदलाव से तो ट्रिगर हो रहे हैं। अब इन रिटर्न वो आपको भी ट्रिगर करना चाहते हैं। कई बार जब हम अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आते हैं ना, मे बी आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं जहां पर एंगर इश्यूज बहुत थे। मे बी आप बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते थे, या बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते थे, या बहुत सारा अग्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा था। बिकॉज यहाँ पर डेविल का कार्ड है, क्लियरली इंडिकेट करता है कि कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में ये सारी अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये पैटर्न आप ना समझ गए। अब आप उन लोगों से ट्रिगर नहीं होते, वो लोग अब आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। बिकॉज उनका एक मेन मोटिव होता था कि आपको किसी तरीके से ट्रिगर कर दो और एक ऐसा इमोशनल आउटबर्स्ट आपसे निकाला जाए जहां पर बैठकर तमाशा देखना बहुत सारे लोगों का काम होता था। बिकॉज किसी की भी एनर्जीज को डिस्टर्ब करना, डेविल की एनर्जीज कुछ भी करवाती हैं लोगों से। और ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आप ही के रिलेशनशिप में कई बार बहुत सारी एक नेगेटिव एनर्जी फील होना, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख लिया, एक बाउंड्री सेट कर ली। और ये करना जरूरी था। आप अगर उन लोगों में से हैं जो अभी भी ऐसी सिचुएशन में हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, माइंड में अगर आप ये 3 वर्ड्स रखकर चलेंगे ना, आई डोंट केयर वाला जो एटीट्यूड है, आपके लिए आप ही की स्ट्रेंथ, आपके अंदर का वो मोटिवेशन, एंथुजियाज्म ऐसा क्रिएट करेगा जहां पर आप अपने लिए एक स्टैंड ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको लोगों के साथ किसी ऐसी कम्युनिकेशन में भिड़ जाना है, लड़ाई झगड़े करने हैं। अपने आप को डिटैच करना इमोशनली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो अकेलेपन की एनर्जीज में आपको डाला गया था ना, ये यूनिवर्स का भी एक तरीका होता है आपके लिए कुछ ना कुछ एक प्रोटेक्शन करने का। जब हम कहते हैं ना कि रिजेक्शन मिलना कहीं से, वो रिजेक्शन नहीं है, वो एक प्रोटेक्शन है। उस समय पर जब हम इमोशनल जोन में होते हैं ना, तब ये चीजें हमारे को कभी समझ नहीं आती। लेकिन यस, जैसे ही आपने ये सब नेगेटिव नॉनसेंस से पीठ मोड़ी है, बहुत सारी ऐसी चीजें अपनी लाइफ में अचीव करी हैं जो बहुत फ्रूटफुल भी थी। ये चीज के लिए एक बार एक ऐसा टाइम भी था जहां पर बहुत ज्यादा बर्डन भी क्रिएट होता था। अब ये बर्डन आपने निकाल दिया, बिकॉज आप ना अब लोगों को हर चीज के लिए वैलिडेशन नहीं देते रहते, एक्सप्लेनेशन नहीं देते रहते। क्योंकि यहाँ पर बहुत समय तक आपने ये भी किया, हर एक को आंसर देना, हर एक को कुछ ना कुछ बताना, आपकी पेशेंस के साथ खेला गया है। अब आपको मालूम है कि ये ठहराव अपने अंदर रखना कितना ज्यादा नेसेसरी है। और ये चीजें जो हैं ये अब आप देख रहे हैं। पहले आप बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नेचर के हो सकते हैं जहां पर एक्सट्रीम में चले जाते थे, या तो बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रोकन होकर उसी जोन में रहना, इमोशन से सोचना, वो चीजें लोगों के लिए करते रहना ताकि आपके लिए एक एक्सेप्टेंस मिल सके उन लोगों की। लेकिन उन लोगों ने तो कभी केयर नहीं किया। एंड दैट इज द रीजन जहां पर अपनी लाइफ में आप में से बहुत सारे लोग इस समय पर एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाना हो सकता है, अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना हो सकता है, और बहुत सारा ठहराव आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में लेकर आए। नेगेटिव थिंकिंग में से आप बहुत ज्यादा निकल गए हो। एक सेल्फ वर्थ को रिकॉग्नाइज करना, खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आना, बिकॉज वेज ऑफ द वर्ल्ड आप समझ चुके थे। और ये चीज आपके लिए एक सबसे बड़ा एडेड एडवांटेज हो गई। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो नेचर से थोड़े से क्वाइट होते हैं, लेकिन वो क्वाइटनेस में भी इतने सारे लोगों को आपने चुपचाप ऑब्जर्व किया है, और धीरे धीरे ये एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर क्रिएट हुई कि यू आर वर्थ मच मोर। अपने इमोशंस को आप गार्ड करना सीख गए हो, क्योंकि इजी टारगेट आपके लिए बहुत ही था आपके इमोशंस को लेकर। आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों कार्ड्स, ये वाली एनर्जी थी जो लोग आपको जिसमें डालना चाहते थे। बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे हैं आपकी लाइफ में जो चाहते ही नहीं थे कि आपको इतनी इंपॉर्टेंस मिले कहीं से भी। लोगों के टुवर्ड्स ऑल्सो जाकर आपकी पीठ पीछे भी बातें करना, ये वो। अब ये चीजें जो आपको इफेक्ट होती थी ना, तो बहुत सारा स्ट्रेस क्रिएट होता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं तो इतना अच्छा करता हूँ, इतना अच्छा करती हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीजें हो रही। बट दिस हैड टू चेंज। और ये जो चेंज आपके अंदर आया, कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक भी बन गया, बिकॉज वो कभी नहीं सोच सकते थे कि आप अपने आप को इतनी स्ट्रांगली डिटैच कर सकते हो। क्योंकि अब आपको किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता, ये चीज का फर्क ऐसे लोगों को पड़ रहा है जो आपकी लाइफ में ये सारा ड्रामा, नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़ा क्रिएट कर रहे थे।
लेकिन अब ये कुछ भी ट्रिगर अगर आपको करने की कोशिश करते हैं, आपने एक चीज जो ठान कर रखी है कि इनके किसी भी ट्रैप में अब फंसना नहीं है, क्योंकि आपने इनको एक्सप्लेन करना बंद कर दिया, इनके कोई भी बर्डन्स अपने सर पे लेने बंद कर दिए, एक अजम्पशन पर जीना छोड़ दिया, एक जो होप इनके अगेंस्ट लगा के रखी थी ना, क्योंकि ये ऐसे कुछ लोग हैं जो आपके साथ कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई माइंड गेम ये जरूर खेलेंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई नार्सिसिस्ट लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं, उनको हमेशा से एक कंट्रोल चाहिए, उनको हमेशा से आपके ऊपर ताकि आप ये सारी चीजें ऐसे तरीके से करें जहां पर इन लोगों के हिसाब से ही हो। एंड दैट इज वाई दिस वॉज वेरी वेरी नेसेसरी, दैट यू हैड टू पुट अ एंड टू ऑल दिस। और यहाँ पर जब आप एक ऐसी एनर्जी में चले जाते हो जहां पर आप इनको नो मैटर कितना भी किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, कुछ भी एक्सप्लेन कर लो, नाउ यू डोंट केयर, अब आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। और ये करना नेसेसरी था ऐसे लोगों को बताने के लिए कि यस, मेरे अंदर भी वो कॉन्फिडेंस है। ये जो सेल्फ वर्थ आपने रियलाइज करी, विच वॉज वेरी वेरी नेसेसरी, ये करना भी जरूरी था इन लोगों को इनकी जगह दिखाने के लिए। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके इस चेंज को देखकर शायद खुश नहीं है। अलग अलग तरीके से आपको ट्रिगर करना, अलग अलग तरीके से आपको चीजें बोलना, वो भी बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट जैसे मैंने आपको कहा, 3 मैजिकल वर्ड्स हैं, अगर आप अपनी लाइफ में ये अपनाओगे, आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड, जहां पर लोगों के कहने से अपने इमोशंस को अफेक्ट करना बंद करवा दें, दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स सम पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। कोई भी पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचने के पहले तो आपको ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करना जरूरी है। इमोशनल डिटैचमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप एक एम्पैथ हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन है, तो ये चीजें भी करना जरूरी है। ओके, चलिए देखते हैं और कौन सी एनर्जीज आ रही है। फियर ऑफ लॉस, यस, बहुत लंबे समय तक ये भी चीज आपके माइंड में चलती थी कि अगर मैंने ये बदलाव लाया, अगर मैंने अपना एक स्टैंड ले लिया, तो मेरी लाइफ में मैं कुछ ऐसे रिश्ते खो दूंगा या मैं खो दूंगी। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने रियलाइज करा कि ये फियर और लॉस सिर्फ आपको है, सामने वाले को तो है ही नहीं। ये एनर्जी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वाई मी से आप पहुंच गए हो ट्राई मी। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है ऐसी कुछ चीजों पे पहुंचने के लिए। अब आप अफ्रेड नहीं हो, ठीक है, आप ये मान के चलते हो, जैसे यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, कि ये आपका एक कार्मिक डेट हो सकता है, कुछ कार्मिक कनेक्शंस हो सकते हैं जो आपको इस लाइफ टाइम में कुछ सिखाने के लिए आए थे। एंड दैट इज व्हाई नाउ वो कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर आया है, वहां पर एक फियर ऑफ लॉस कंप्लीटली निकल गया है। इनकम्प्लीट, यहाँ पर आपको पहले ना कुछ ऐसे लोग फील कराते थे कि आपके अंदर ये चीजें नहीं है, आपको अपने लिए ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, एक इनकम्प्लीट वाली जो फीलिंग होती है। बिकॉज डीप डाउन आपको भी पता था कि आप इतने वीक हैं नहीं, जितना आपको लाइफ के सिचुएशंस ने और लोगों ने बना दिया। एंड दैट इज वाई ये जो कंप्लीटनेस अपने अंदर लेकर आनी थी, एक संपूर्ण शक्ति जिसे कहते हैं, वो लेकर आना बहुत नेसेसरी था, जो आप में से बहुत सारे लोग अब लेकर आए हैं। राइट, डिमांडिंग, बहुत ज्यादा डिमांडिंग लोगों के साथ आप घिरे रहे, हर चीज में मे बी आप एक ऐसे पर्सन है जिनसे एक्स्ट्रा जब मैंने कहा ना एक्सपेक्टेशंस रखना, बहुत सारी चीजों की डिमांड करना, और आप लोगों की डिमांड पूरे करते करते, उनको खुशियां देते देते अपनी खुशियों को कहीं पीछे छोड़ा है। सो दैट इज वाई इट वॉज इम्पोर्टेंट अपने आप को एक ऐसी प्रायोरिटी देना, क्योंकि ये कुछ लोग ऐसे थे कि कभी भी खुश नहीं होते थे, जो मर्जी आप कर लो। राइट, ओके, फियर ऑफ चीटिंग, आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक ऐसा समय भी निकला है जहां पर मे बी आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या फैमिली के कुछ लोग कांस्टेंट एक फियर में आप रहते थे, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या पैसे को लेकर चीटिंग है, ये फियर जो है, ये भी फियर आपने तोड़ दिया, क्योंकि अब आप उनको उसी मोल्ड में देखते हो। आपको एक चीज बहुत क्लियरली जो समझ में आई है कि आप लोगों को और सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ चेंज कर सकते हो अपने आप को या जिंदगी को देखने का एक नजरिया। ये कार्ड में भी अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा क्लियरली, ये पर्सन ऐसे लगता है खड़े हुए हैं, लेकिन एक्चुअली ये कार्ड ऐसा है। इट इज ऑल अबाउट द वे यू लुक एट द वर्ल्ड, द वे यू लुक एट थिंग्स। ये चीजें जो आपने अपने अंदर बदलाव लेकर आया, तो ये सब चीजें आपकी निकल गई। आपको पता था कि अगर ये सर्टेन पर्सन बार बार आपको चीट करे, देखो कुछ समय ऐसा निकला जो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल था, बार बार आपके अंदर वो फियर रहता था, फियर रहता था, देन यू जस्ट स्लोली लेट दैट फियर गो। क्योंकि आपको पता है कि ये इंसान अगर आपको बोल भी रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, ट्रस्ट है नहीं है, ये सारी चीजों का साइकिल ब्रेक करना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर खुद के ऊपर फोकस करना नेसेसरी था।
आप में से बहुत सारे लोगों ने इनको फिजिकली डिस्टेंस करके इनसे कंप्लीटली अपना कनेक्शन तोड़ दिया है, और आप में से कुछ लोग अगर अभी भी उस सिचुएशन में है, डेफिनेटली एक इमोशनल डिस्कनेक्ट आपने कर लिया है, जो करना बहुत ज्यादा जरूरी था। बीइंग कोल्ड, अभी मैं इमोशनल डिस्कनेक्ट की बात कर रही थी, देखो कार्ड निकला बीइंग कोल्ड। कुछ लोगों को अब लगता है कि अब आप बहुत ज्यादा अनअप्रोचेबल हो गए हैं, आपके अंदर बहुत सारा चेंज आ गया है, बहुत ज्यादा अकेले रहने लग गए हैं, आप में एटीट्यूड आ गया है, बहुत ज्यादा कोल्ड और बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो गए हैं। लेकिन ये चीजें आपको मैटर नहीं करती अब, क्योंकि उनको जो सोचना है लोगों का, देखो एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कि आप अपनी लाइफ में कितने भी अच्छे बन जाओ, कितनी भी अच्छी चीजें कर लो, कितना भी केयर एंड कंसर्न दिखा लो, अगर कुछ नेगेटिव लोग हैं, जैसे यहाँ डेविल का कार्ड था, कुछ नार्सिसिस्ट लोग हैं जो आपको एक गलत नजरिए से देखते हैं, वो हमेशा ही देखेंगे। आप जो मर्जी कर लो उनके लिए, वो कभी खुश नहीं होंगे और बार बार वो चीजें आपकी लाइफ में करेंगे। रिट्रीटिंग का कार्ड है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि क्योंकि अब आप नहीं चाहते कि आप किसी भी तरीके से हर्ट हो, आपने अपने आप को पीछे खींच लिया ऐसी सिचुएशन से, और ये करना जरूरी था। एंड दैट इज वेयर दो थ्री मैजिकल वर्ड्स कम इन प्ले, जो है आई डोंट केयर। इसी रीजन से ये जो बाउंड्री वॉल आपने क्रिएट करी है आप ही के लिए, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फिक्सिंग देम का कार्ड निकला है। बहुत लंबे समय तक आपने सोचा कि आप इनको इम्प्रूव करा सकते हैं, इनकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आ सकते हैं, लेकिन आपने रियलाइज करा दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो यस, बहुत सारी चेंजिंग एनर्जीज, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर है। अब आप लोगों के प्रेशर में नहीं आते, एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अननेसेसरी का प्रेशर क्रिएट करने नहीं देते, क्योंकि अब आप एक हैप्पी गो लकी एनर्जी में, एक पॉजिटिव एनर्जी में अपने आप को देख रहे हो। और अगर अभी तक नहीं देख पा रहे हो, प्लीज ये एटीट्यूड अपनाएं कि जो भी लोग कह रहे हैं, जो भी लोग कर रहे हैं, प्लीज अपने आप को उससे डिटैच करो, क्योंकि जब तक उन लोगों का करा हुआ काम आप पर इफेक्ट करते रहेगा, आपकी इमोशनल एनर्जी से वो खेलते रहेंगे, और वो ही चीज आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट भी करेगी। ओके, साइलेंस, यस, कुछ लोगों ने तो एक और बहुत अच्छी चीज अपना ली है, एकदम साइलेंट हो जाना, कोई रिएक्शन ही नहीं देना, एंड नो रिएक्शन, उनका रिएक्शन बहुत ज्यादा निकलवा रही है। एंड दैट इज वाई सेड ना, यहाँ बीइंग कोल्ड का कार्ड निकला था, ये जो आप चुप हो गए हैं ना, आप में से बहुत सारे लोगों ने रियलाइज करा कि एनर्जी क्यों वेस्ट करें इन पे, राइट? तो साइलेंस इज गोल्डन, एंड साइलेंस ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गई, बिकॉज अपने पीस ऑफ माइंड के लिए ये करना इंपॉर्टेंट था, राइट? सो लेट्स सी व्हाट एल्स। फ्लावरिंग, यस, आप में से बहुत सारे लोग अब एक लाइफ की ऐसी अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी कह लो या पीस ऑफ माइंड कह लो, यू नो, ये चीजें एंजॉय कर रहे हो। और ये ये आप एक ऐसे पर्सन थे जिसको ब्लूम करना, इवॉल्व करना, जैसे एक फ्लावर ब्लूम करता है, वैसे ही आपको भी अपनी एनर्जीज को ब्लूम करवाना जरूरी था। एंड दैट इज वन थिंग जो काफी सारे लोगों के बर्दाश्त के बाहर हो सकता है। एंडलेस पॉसिबिलिटीज, अब आप उन लोगों में से हैं जो लाइफ में ना पॉसिबल चीजों को देखते हैं, एक जो इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल आपके माइंड में चीजें चलती रहती थी, उसी को ही आपने पॉसिबल करके दिखाया। जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर कोई भी ऐसा कार्ड आता है, जैसे इम्पॉसिबल के स्पेलिंग भी आई एम पॉसिबल है, राइट? तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपको यूनिवर्स ने दी, आपने खुद से भी क्रिएट करी हैं, और अपने पांव पर खड़े होकर आज इतने स्ट्रांग बन चुके हैं। वाओ, आज की रीडिंग ही ऐसी है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड निकला है। यूनिवर्स भी आपको बताना चाहते हैं कि ये जो बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने माइंडसेट में लेकर आए हैं, ये चीज आपके लिए करना नेसेसरी था, क्योंकि कुछ लोग आपके लिए बहुत ज्यादा एक नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इंटेंशंस जो रखते रहे, वो आपके माइंड गेम्स खेलते रहे आपके साथ, एंड यू हैड टू चेंज। हमेशा हर एक इंसान की लाइफ में बदलाव तभी आते हैं जब कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं या कुछ ऐसे लोग आते हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट करने का ये तरीका एक है। लवर्स की एनर्जी वापस निकली है, यहाँ पर सेल्फ लव की बात हो रही है। ओके, कुछ रिश्तों की बात हो रही है, कुछ ऐसे लोगों की बात भी हो रही है जो आपकी लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, लेकिन नाउ दैट सेल्फ लव, सेल्फ कंपैशन, सेल्फ एस्टीम वॉज वेरी वेरी नेसेसरी, बिकॉज ऑफ विच आपने ये स्टेप लिया। ओके, पेशेंस, थोड़ी देर पहले रीडिंग में मैंने आपको बताया था, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड निकला था, कि आपने ना बहुत सारी पेशेंस अब रखी। आपको भी पता था कि ये जो फेज आपकी लाइफ का है, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है, यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं मून के फेजेस भी दिख रहे हैं। एक और रीडिंग में मैंने आपको कहा था कि यस, बहुत सारे बदलाव आपके इमोशंस में भी आएंगे, क्योंकि जब ये न्यू मून का फेज या फुल मून का फेज आता है, क्योंकि मून हमारी एनर्जीज को, हमारी इमोशनल एनर्जीज को भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं।
तो यस, ये पेशेंस आपने रखा, ये ग्रोथ आपको पैटर्न आपको पता था और ये भी मालूम था कि इट विल टेक सम टाइम। पहले आपकी एनर्जीज ऐसी होती थी कि जल्दबाजी में आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, एंड रिजल्ट क्या है उसके बारे में सोचना, अननेसेसरी के प्रेशर्स खुद भी आपने क्रिएट किए थे। अब आप बहुत सारी पेशेंस के साथ अपनी लाइफ जी रहे हो, बिकॉज ये चीज आपको पता है कि जो टाइम पर जो चीजें आपको मिलनी है वो आपको तभी मिलेंगी। अगर कुछ रिश्ते नो कांटेक्ट में चले गए हैं, दे डोंट केयर, यू डोंट केयर। तो बहुत सारी ये ट्रांसफॉर्मेशन आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में भी आई है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखो सप्रेशन का कार्ड। मैंने आपको कहा था कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट प्रोसेस को इतना ज्यादा सप्रेस करेंगे, वो दिल में ही रख लेना, किसी को कुछ बोलना नहीं। 5 ऑफ कप्स का जो कार्ड था क्लियरली इंडिकेट करता है कि कैसे धीरे धीरे आप आइसोलेट होते गए, और वो आइसोलेशन में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली बताता है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजों में आप गए। लेकिन आपने रियलाइज करा कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों ना सामने रखा जाए। आपने बहुत ज्यादा कोल्डली, कैलकुलेटिवली जिसे कहते हैं, चीजें सामने रखनी शुरू करी, अपने थ्रोट चक्रा पे बहुत काम किया, क्योंकि जो भी चीजें आप सप्रेस कर रहे थे, दिल में ही रख रहे थे, वो ये वाली एनर्जीज आपके लिए क्रिएट करते रहे। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दो एनर्जीज, जैसे पिकोरियन कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ लोग हैं जो कंप्लीटली एक साइलेंट जोन में है कि आई डोंट केयर, मुझे तो सुनना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, इनकी लाइफ में क्या ये कर रहे हैं, अगर तो आप मूव ऑन कर चुके हो या फिर एकदम इमोशनली डिटैच्ड हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखना शुरू किया, क्योंकि अब आप नॉनसेंस नहीं लेते। लेकिन एक ये टाइम पर आपने एक चीज के ऊपर बहुत कॉन्सेंट्रेट किया है, वो है अपना मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आप अपनी बात सामने रखते हैं, लेकिन इस तरीके से रखते हैं जहां पर सामने वालों को आप इंस्टिगेट नहीं करते, बिकॉज आपको पता है कि ये कभी भी किसी भी लड़ाई झगड़े के लिए तैयार है, जैसे हमारा यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स निकला। तो वो ड्रामा, ये नेसेसरी अननेसेसरी का नॉनसेंस आपको आपकी लाइफ में चाहिए ही नहीं था, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन है जहां पर अब आपका फोकस इज जस्ट यू, एंड दैट वाज वेरी वेरी नेसेसरी। तो यस, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको रीडिंग करके बताई है। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में अभी भी बहुत सारा स्ट्रेस लेकर बैठे, कुछ ऐसे लोगों के बारे में अभी भी सोच रहे हैं जो बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुली, बिना कुछ कहे, बिना कोई क्लोजर दिए, या तो आपसे सेपरेट हो गए हैं, या फिर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर ली है, या बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव माइंडसेट के हैं। तो ऐसे लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से आप डील कर सकते हो। सिर्फ आपको चेंज करना है आपका देखने का नजरिया चीजों को। जैसे ही आप वो चेंज करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। सो कीप दैट रिस्पेक्ट इंटैक्ट। अपने माइंड में एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो आपकी है उसको इंटैक्ट रखें। कम्युनिकेशन पर ध्यान दें। ये सारी चीजें अगर कोई कर सकता है और पॉजिटिव तरीके से अपनी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं, तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। मेरा हमेशा से मानना यह है कि इफ यू बिलीव इट, यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो ये बिलीव करके आपने चला था कि यस, ये चीजें मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, और वो आपने करके दिखाया। और अगर अभी भी किसी तरीके का डाउट आपके माइंड में है, प्लीज अपने अंदर वो बिलीफ रखें, हायर पावर में वो बिलीफ रखें कि जो भी चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं किसी ना किसी रीजन से हो रही हैं। मे बी कुछ ऐसी रियलिटीज हैं, लोगों की, सिचुएशंस की, जो आपको देखना इस समय हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ एंड बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में वो सब क्रिएट कर सकें जो आपको चाहिए। जितने भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव इंटेंशंस, नेगेटिव एनर्जीज, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स, सब के सब आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं, टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा जरूर बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। और साथ में सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स को भी बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, take care, bye bye, stay happy and stay strong.